दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज 9 लेकर आया हूं। जी हां, यह बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 24 अगस्त से बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू है। तो दोस्तों, टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए आप इसे शुरू से अंत तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे सामान्य अध्ययन का, जो कि 41 नंबर से शुरुआत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का 41 नंबर का यह प्रश्न। तो दोस्तों, इसमें निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है, कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान करना है। तो यहाँ लिख रहा है कीट। तो कीट किस वर्ग में आता है? कछुआ है या कॉकरोच, चमगादड़, उल्लू? तो कीट से संबंधित जो है वह कॉकरोच है, इसलिए कीट 1 का बी। 1 का बी देखिए, यहाँ बी और डी दोनों में 1 का बी है, बी और डी में 1 का बी। नेक्स्ट है पक्षी। तो पक्षी वर्ग में आता है उल्लू। जी हाँ, 2 का डी। तो 2 का डी देखिए, 2 का डी यहाँ ऑप्शन डी में है, 2 का डी। इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन डी होगा सही आंसर। जी हाँ। अब देखिए सरीसृप। सरीसृप वर्ग में आता है कछुआ। जी हाँ, सरीसृप वर्ग में कछुआ आता है, यानी कि 3 का ए। देखिए 3 का ए। और स्तनधारी, स्तनधारी चमगादड़ है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का सी। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 42 नंबर का, नीचे दिए गए विकल्पों में उस परिवर्तन को पहचाने जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोम का घोल बनाना। जी हाँ, मोम का घोल बनाना यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। नेक्स्ट है 43 नंबर का, आपकी मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है, उनके उबरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम होगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूध, सब्जियां, पालक और फल उन्हें लेना चाहिए। जी हाँ, दूध, सब्जियां, पालक, फल, इससे हड्डी मजबूत होगा। नेक्स्ट है 44 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन ओजोन को नष्ट करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरीन। जी हाँ, ओजोन परत दोस्तों यह हम लोगों को पराबैंगनी किरणें से रक्षा करता है, जिससे कि हम लोगों को अगर पराबैंगनी किरणें अगर डायरेक्ट अगर पृथ्वी पे आएगा तो उससे त्वचा कैंसर होने का खतरा काफी अधिक बढ़ जाएगा। तो हमें पराबैंगनी किरणें से सुरक्षा करता है वह है ओजोन परत, और ओजोन नष्ट हो जाता है क्लोरीन के कारण। नेक्स्ट 45 नंबर का, कड़वा स्वाद वाला भोजन प्रकृति में कैसा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्षारक होता है, ऑप्शन सी, क्षारक। नेक्स्ट है 46 नंबर का, खाली स्थान पदार्थों का जैव अवक्रमण यानी बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। किसको पदार्थों का जैव अवक्रमण कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैविक प्रक्रियाओं द्वारा तोड़ा जा सकता है उसी को, जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा तोड़ा जा सकता है वही पदार्थों को कहा जाता है जैव अवक्रमण, और उसी को बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। नेक्स्ट है 47 नंबर का, हरे शैवाल हरे रंग के होते हैं, क्यों? इसका कारण है क्लोरोफिल। जी हाँ, क्लोरोफिल के कारण ही हरे शैवाल हरे रंग के होते हैं। नेक्स्ट है 48 नंबर का, हम जिन चीजों का उपयोग करते हैं वे इस धरती पर संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं, किसके सिवाय? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूर्य से ऊर्जा जो प्राप्त होता है उसके सिवाय। जी हाँ, हम जिन चीजों का उपभोग करते हैं वे इस धरती पर संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन सूर्य का जो ऊर्जा है वह यहाँ के संसाधनों से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है 49 नंबर का, एक चालक के सिरों पर बैटरी जोड़ने से वोल्ट मापी का पठन 10 वोल्ट मिलता है। यदि चालक में 0.05 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? यह इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो दोस्तों, प्रतिरोध बराबर होता है, यानी कि आर बराबर होता है V/I। जी हाँ, आर बराबर
V/I और V का मान दिया हुआ है वोल्ट यानी कि 10 और I का मान दिया हुआ है 0.05। जी हाँ 0.05। जब कट करेंगे, यहाँ डबल शून्य बैठेगा, दशमलव हटेगा तो ये जो है 200 से कटेगा। जी हाँ 200 से, इसलिए इसका सही आंसर होगा 200 ओम। जी हाँ ऑप्शन बी इसका सही होगा 200 ओम। नेक्स्ट है 50 नंबर का, पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इसका सही आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा में। जी हाँ पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है 51 नंबर का, शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती? जी हाँ जब शिशु जन्म लेता है तो कौन सा हड्डी नहीं होता है? इसका सही आंसर होगा जानुका। जी हाँ जानुका नामक हड्डी। नेक्स्ट है 53 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? जी हाँ रात में कौन सा फूल खिलता है? इसका आंसर होगा एंजेल्स ट्रम्पेट। जो एंजेल्स ट्रम्पेट ऐसा फूल है जो रात में खिलता है। नेक्स्ट है 53 नंबर का, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? जी हाँ ध्वनि तरंग किस किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वात। जी हाँ निर्वात में जहाँ हवा नहीं है वहां पे ध्वनि तरंग वो विचरण यानी माध्यम से ध्वनि तरंग निर्वात से विचरण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है 54 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? जी हाँ कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा रेगिस्तान। जी हाँ रेगिस्तान एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। और दोस्तों रेगिस्तान में ऊंट को वहाँ रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। नेक्स्ट है 55 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? जी हाँ फूल का भाग कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्त्री केसर। जी हाँ स्त्री केसर फूल में भी नर और मादा होता है और नर में पुंग केसर होता है जबकि मादा में स्त्री केसर पाया जाता है। नेक्स्ट है 56 नंबर का, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग यानी कि रिकेट्स होता है? जी हाँ रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से और रिकेट्स को ही कहा जाता है सूखा रोग, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट 57 नंबर का, प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? जी हाँ प्रोटोजोआ के कारण कौन सा रोग होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी मलेरिया। नेक्स्ट है 58 नंबर का, 58 में दिया गया कि एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है? जी हाँ कह रहा है कि एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर जो बल लगाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? दोस्तों उसे कहा जाता है स्थिर वैद्युत बल, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 59 नंबर का, यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट 60 नंबर का, अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? जी हाँ अधिवृक्क ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वृक्क में। जी हाँ वृक्क में ही अधिवृक्क ग्रंथियां स्थित होती है। नेक्स्ट है 61 नंबर का, सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है? जी हाँ सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्डिहाइड ग्रुप कहा जाता है। जी हाँ एल्डिहाइड ग्रुप। नेक्स्ट है 62 नंबर का, निम्नलिखित दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बैरोमीटर का। जी हाँ वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट 63 नंबर का, पावोक्रिस्टेटस को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? यानी पावोक्रिस्टेटस जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोर। जी हाँ मोर का वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेटस है और मोर हमारा देश का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट है 64 नंबर का, निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट को जैव अपशिष्ट अपघटनीय रूप है?
कहता है कि निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंपोस्ट। जी हाँ दोस्तों, कंपोस्ट जो है यह ठोस अपशिष्ट पदार्थ जो जैसे पत्ता, गोबर, ये सबको अगर गड्ढा में अगर ढक दिया जाए तो उससे सड़ करके जो अपघटन होकर के जो रूप बनेगा वह ही कंपोस्ट कहलाता है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट 65 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। जी हाँ, आयोडीन जो है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है। और दोस्तों यह जो है आयोडीन समुद्र के द्वारा प्राप्त किया जाता है, समुद्री जल से। नेक्स्ट है 66 नंबर का, ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। जी हाँ, ऊर्जा अंतरण के 10% का नियम किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेमंड लिंडमैन के द्वारा। जी हाँ। नेक्स्ट है 67 नंबर का, एथेनॉल खाली स्थान के दौरान निर्मित होता है, किस क्रिया के दौरान एथेनॉल निर्मित होता है। इसका सही आंसर होगा खमीरों में अनॉक्सी श्वसन क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट है 68 नंबर का, केसीन एक प्रोटीन है जो किसमें पाया जाता है। या केसीन नामक प्रोटीन किसमें पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दूध में। जी हाँ, दूध में केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है 69 नंबर का, पीतल इनमें से किसका मिश्रण है। जी हाँ, पीतल में किसका मिश्रण होता है। तो पीतल जो मिश्रण है वह तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। उसमें तांबा होता है 70% और जस्ता 30%, और तांबा और जस्ता मिल करके पीतल का निर्माण किया जाता है, मिश्र धातु है पीतल। नेक्स्ट है 70 नंबर का, भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्तन कहा जाता है। जी हाँ, कर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है 71 नंबर का, यदि वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिक सेंटर ओ के बीच रखा जाता है तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रतिबिंब छोटा बनेगा। जी हाँ, छोटा को ही ह्रासित कहा जाता है, छोटा। नेक्स्ट 72 नंबर का, सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 पीएच का मान इंगित करता है। तो जब पीएच का मान 4 से 5 इंगित करता है तो वह क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा वह दुर्बल अम्ल होगा। जी हाँ, 4 से 5 पीएच मान वाला दुर्बल अम्ल होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अम्ल जो है जब 7 से नीचे होता है तो अम्ल होता है, और 7 से ऊपर जब पीएच मान होता है तो वह क्षारीय होता है। तो यहाँ 4 से 5 जो पीएच मान है वह दुर्बल अम्ल होगा। नेक्स्ट 73 नंबर का, गड़गड़ाहट की आवाज खाली स्थान की वजह से होती है। किस किस वजह से गड़गड़ाहट की आवाज होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्वनि के बादलों और भूमि जैसी कई परावर्तक सतहों से क्रमिक परावर्तन के कारण गड़गड़ाहट की आवाज होती है। नेक्स्ट है 54 नंबर का, आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। जी हाँ, आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होमोसेपियंस। जी हाँ, मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। नेक्स्ट 75 नंबर का, भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कैलोरी में। नेक्स्ट है 76 नंबर का, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा वितरिका कहा जाता है। जी हाँ, जब समुद्र तक पहुंचती है नदी तो वहां तक पहुंचते पहुंचते उसका प्रवाह धीमा हो जाता है और वह कई धाराओं में बट जाता है, जिसे वितरिका कहते हैं। नेक्स्ट है 77 नंबर का, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। यह जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, जबकि नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, और हमारा बिहार का स्थान तीसरा है जनसंख्या की दृष्टि से। नेक्स्ट है 78 नंबर का, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। जी हाँ, कौन सा देशांतर भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। जी हाँ, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट है 79 नंबर का, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झूमरी नृत्य। जी हाँ, बिहार का जो झूमरी नृत्य है वह गुजरात के गरबा के समान होता है। नेक्स्ट 80 नंबर का, भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयोग विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 81 नंबर का, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दल बदल से संबंधित है। जी हाँ, दल बदल। दोस्तों संविधान का 52वां संशोधन दल बदल से संबंधित है और यह दल बदल एक ऐसा संशोधन हुआ था जिसमें यह प्रावधान है कि अगर कोई सांसद या विधायक अगर अपना दल को अगर छोड़ करके दूसरे दल में अगर जाना चाहता है तो उसका जीता हुआ जो सीट है उसको गंवाना पड़ेगा। जी हाँ, जैसे कोई जीता हुआ विधायक है और वह अपना दल को छोड़ करके अगर दूसरा दल में जाना चाहता है तो उसे अपना जीता हुआ सीट उसको गंवाना पड़ेगा। नेक्स्ट है 82 नंबर का, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था कब? या संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। जी हाँ, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को उसे स्वीकार किया गया और पूर्ण रूप से संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। जी हाँ, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, लेकिन उसे स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है 83 नंबर का, दामोदर किसकी सहायक नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा हुगली नदी की। जी हाँ, हुगली नदी की सहायक नदी दामोदर है। नेक्स्ट है 84 नंबर का, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंबिसार के दरबार से। जी हाँ, गौतम बुद्ध के समय में ही जीवक एक प्रसिद्ध वैद्य थे, वह बिंबिसार के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट 85 नंबर का, नयनार कौन थे? नयनार कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वह शैव संत थे। जी हाँ, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 86 नंबर का, या 86 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ष 1988 ईस्वी में। जी हाँ, 1988 ईस्वी में सरकारिया आयोग अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपी थी। नेक्स्ट है 87 नंबर का, भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद में वस्तु एवं सेवा का कर परिषद का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 279 के क में। नेक्स्ट है 88 नंबर का, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा। जी हाँ, ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किया गया। जी हाँ, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है 89 नंबर का, किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया? जी हाँ, कूका आंदोलन को आरंभ किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भगत जवाहर मल। जी हाँ, भगत जवाहर मल के द्वारा 1840 के करीब कूका आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट है 90 नंबर का, निम्नलिखित उपायों में से किन्हें मुद्रास्फीति कम करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी। जी हाँ, सभी उपायों को उपयोग में ला करके मुद्रास्फीति कम किया जा सकता है, जैसे नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि, राजकोषीय घाटे में कमी। इस प्रकार से इसका सही आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 91 नंबर का, किस बौद्ध सन्यासी के प्रारंभ में आकर किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गए? जी हाँ, अशोक पहले बौद्ध धर्म नहीं हिंदू धर्म को मानते थे, लेकिन वह कौन से बौद्ध धर्म के सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिए? इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए उपगुप्त के प्रभाव में आकर। जी हाँ, उपगुप्त के प्रभाव में आकर। नेक्स्ट 92 नंबर का इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? जी हाँ, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है लंदन में। जी हाँ, इंडिया हाउस लंदन में स्थित है और इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। लंदन में ही 1905 ईस्वी में श्यामजी प्रसाद वर्मा ने किया था इंडिया हाउस की स्थापना। नेक्स्ट है 93 नंबर का छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जी हाँ, ब्रिटेन की। नेक्स्ट है 94, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। जी हाँ, सर विलियम्स जोन्स ही बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के स्थापना किए थे। नेक्स्ट है 95 नंबर का महिला 95 में है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? जी हाँ, कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था, तो वह कब चुना था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। जी हाँ, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में उन्होंने पहली बार श्रीमती एनी बेसेंट को उन्होंने पहली बार महिला अध्यक्ष चुना। नेक्स्ट है 96 नंबर का, टैगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं? जी हाँ, टैगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मृदु काष्ठ वृक्ष। नेक्स्ट है 97 नंबर का, प्रथम स्टेट में कौन आते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पादरी आते थे। जी हाँ, उस समय स्टेट 3 स्टेट में समाज को बांटा गया था, जिसमें प्रथम स्टेट में आते थे पादरी, यानी कि सबसे उच्च जो थे वह पादरी, और द्वितीय स्टेट में आते थे, द्वितीय स्टेट में जो कुलीन वर्ग आते, मध्यम वर्ग आते थे, कुलीन वर्ग, और तृतीय स्टेट में आते थे मध्यम वर्ग। यानी प्रथम स्टेट में पादरी, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग, और तृतीय स्टेट में आते थे सर्वसाधारण वर्ग और मध्यम वर्ग। यानी किसान भी संबंधित हैं तृतीय स्टेट में, और विद्वान भी संबंधित थे तृतीय स्टेट में। नेक्स्ट है 98 नंबर का, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है 99 नंबर का, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनमें से कोई नहीं। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, सभा अध्यक्ष जो होते हैं, वो लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, जो प्रोटेम स्पीकर द्वारा दिलाए जाते हैं। स्पीकर जो होते हैं उनके द्वारा उनको शपथ दिलाया जाता है। नेक्स्ट है 100 नंबर का, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 101 नंबर का, 74वां संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुसूची 12। नेक्स्ट है 102 नंबर का, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाए गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी के समय में। जी हाँ, ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड शेर शाह सूरी के समय में बनाया गया था। नेक्स्ट है 103 नंबर का, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल हरि देशमुख जी को। नेक्स्ट है 104 नंबर का, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित हुए थे? या कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी उपस्थित हुए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। जी हाँ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी वहां उपस्थित हुए थे 1932। महात्मा गांधी जो उपस्थित हुए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट है 105 नंबर का,
गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा सोन नदी। जी हाँ, सोन नदी दक्षिण से आकर के गंगा में मिलती है। नेक्स्ट 106 नंबर का, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? यानी कुल्लू घाटी में कौन सी खेती, किसकी खेती सबसे ज्यादा होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सेब की खेती। नेक्स्ट है 107 नंबर का। यह 107 का प्रश्न है कि विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुंगभद्रा नदी के तट पर। नेक्स्ट 108 नंबर का, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी को। नेक्स्ट है 109 नंबर का, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध में एक आंदोलन हुआ था, वह किस आंदोलन का हिस्सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। नेक्स्ट 110 नंबर का, निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बोकारो। जी हाँ, बोकारो संयंत्र का। नेक्स्ट है 111 नंबर का, ग्राम पंचायत के आय का स्रोत निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी, मेला एवं बाजार कर। नेक्स्ट 112 नंबर का, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। जी हाँ, लोगों को विकास के लिए भागीदारी के योग्य बनाना पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है 113 नंबर का, माई लाइफ इज ए कॉमरेड पुस्तक किसकी आत्मकथा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, के शैलजा का। नेक्स्ट है 114 नंबर का, कोल इंडिया लिमिटेड का नया CMD किसे नियुक्त करने की घोषणा किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलाव पुलाव रपू मल्लिक खर्जुना प्रसाद। नेक्स्ट है अब 15 नंबर का, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 अप्रैल को। नेक्स्ट 116 नंबर का, फरवरी 2023 में साइक्लोन ग्रेबियल ने किस देश को प्रभावित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड को प्रभावित किया। जी हाँ, न्यूजीलैंड को साइक्लोन ग्रेबियल प्रभावित किया, और यह जो है एक चक्रवात का नाम है साइक्लोन ग्रेबियल। नेक्स्ट है 117 नंबर का, या 117 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में किसने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूपेंद्र यादव ने। नेक्स्ट 118 नंबर का, ऑस्कर 2023 में किस फिल्म के गाने नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3R का। जी हाँ, 3R का गाना नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार ऑस्कर 2023 जीता। नेक्स्ट है 119 नंबर का, या 119 नंबर का प्रश्न, भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किस कंपनी को बनाने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एडिडास को। जी हाँ, एडिडास को ही भारतीय क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर बनाया गया है। नेक्स्ट 120 नंबर का, किस वर्ष तक पूरे भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2025 ईस्वी तक। तो दोस्तों, ये था 120 सामान्य अध्ययन का महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है, लाइक कीजिए, प्यार से कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत